जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि मा ज़ियाओ ने अपनी काफी ज्यादा खतरनाक पावर दिखाते हुए मैच को बड़ी ही आसानी से जीत लिया था और ऐसा करके ये काफी ज्यादा खुश भी हुई थी। और जब ये होटल में बैठी बैठी खुश हो रही थी तभी यहाँ पे टीचर वांग आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और ये कहते हैं कि मा ज़ियाओ वहाँ पे तुम क्या करना चाहती थी और तुमने अपने आप को कैप्टन के रूप में डिस्ग्रेस किया है और हमारा जो बैटल प्लान था तुमने उसे फॉलो क्यों नहीं किया। और टीचर वांग को देख के मा ज़ियाओ चौंक जाती है और इनकी बातों पे गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर मैं कैसे गलत हो सकती हूँ, मैंने जो भी किया वो सब जीत के लिए ही किया है और अंत में तो हम बड़ी ही आसानी से जीत भी गए। तो टीचर वांग इस पे काफी खतरनाक तरीके से गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आसानी से हमारे फ्यूचर में जो अपोनेंट्स होंगे वो सभी ही डार्लिंग एकेडमी से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है वो सन मून रॉयल सोल स्पिरिट एकेडमी है और जब हमारा मैच शुरू होगा तब उन्हें हमारी सारी एबिलिटीज के बारे में पता होगा और तुम्हारे खिलाफ डील करने के लिए वो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना ही लेंगे। और शहर की ग्लोरी के लिए उन बच्चों ने अपने पूरे पराक्रम के साथ लड़ा और हर मैच के अंदर जीतने के लिए उन्हें काफी सफर भी करना पड़ा और बस तुम्हारी लापरवाही की वजह से सब बर्बाद हो गया और तुम कैसे उन सभी के हार्ड वर्क को बर्बाद कर सकती हो। और टीचर वांग के लेक्चर को सुन के मा ज़ियाओ मुंह बनाते हुए कहती है कि लेकिन शायद आपकी स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करती। तो टीचर वांग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ज्यादा कुछ नहीं समझती हो मेरी एबिलिटीज की वजह से, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं इस टीम का कोच हूँ और अगर तुम वादा नहीं कर सकती हो कि तुम एक कैप्टन के रूप में अपनी ड्यूटीज को नहीं उठाओगी तो तुम अगले मैचों में पार्टिसिपेट नहीं करोगी और सारी जिम्मेदारियों को मैं खुद उठा लूंगा। जाके इस बारे में ध्यान से सोचो कि एक कैप्टन को कैसे एक्ट करना चाहिए। और जब मा ज़ियाओ सुनती है कि इसको फाइट नहीं करने दिया जाएगा तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और जब मा ज़ियाओ यहाँ से चली जाती है तो टीचर वांग राहत की सांस लेते हैं और मन में कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया था लेकिन आखिरकार मैंने कह ही दिया और वैसे तो मेरा जो स्टेटस स्कूल के अंदर है वो मा ज़ियाओ का मुकाबला नहीं कर सकता है लेकिन मुझे मा ज़ियाओ को उसकी गलती को बता के उसे सुधरवाना होगा और शहर की ग्लोरी के लिए और जीत के लिए मैं पीछे हट नहीं सकता हूँ और मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं बैटल ग्राउंड के पीछे खड़ा होकर कर सकता हूँ। और जैसे ही टीचर वांग का ध्यान टेबल पे रखे हुए एक बॉक्स के ऊपर जाता है तो वो पाते हैं कि उसमें से तो काफी डेडली ऑरा निकल रहा है जिसे देख के इनके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये अपने सिर के बालों को नोचते हुए मन में कहते हैं कि ये तो वही पहले वाला डेंजरस ऑरा है और उस स्वॉर्ड का इविल ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसे यहाँ तक कि मेरी ग्रेट 4 डायमेंशन रिंग भी नहीं रोक सकती है और इस चीज से मैं युहा को निपटने देता हूँ। इसके बाद टीचर वांग युहा को यहाँ पे बुला लेते हैं और जैसे युहा यहाँ पे आता है तो ये स्पिरिट कार्विंग नाइफ की तरफ इशारा करते हुए उससे कहते हैं कि युहा मुझे याद है कि तुमने पहले जिक्र किया था कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है इस नाइफ को आजाद करने का उस डेमोनिक ऑरा से जो कि इसके अंदर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर ये अपनी रिंग दिखाते हुए कहते हैं कि यहाँ तक कि मेरी ग्रेट 4 डायमेंशन रिंग भी इसे नहीं रोक सकती है और फिर ये उस रिंग को हाथ में लेकर रोते हुए कहते हैं कि ये काफी ज्यादा महंगी थी तो क्या तुम ये करने में कॉन्फिडेंट हो और अगर तुम सच में ऐसा कर सके तो फिर ये तुम्हारी होगी। जिसपे यह कहता है कि हाँ ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं कोशिश करता हूँ। और इस चीज से यह तो मनी मन काफी ज्यादा खुश होता है कि इस नाइफ को लेने के लिए इसे अकेडमी जाने तक का इंतजार करना होगा और इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये मौका इसे इतनी जल्दी मिल जाएगा। और फिर युहा ये लाओ ड्रीम ब्रदर और आइस एम्ब्रेस से मदद मांगता है लेकिन इन तीनों में से कोई भी इसे रेस्पॉन्स नहीं देता है क्योंकि ये सभी ही सो रहे होते हैं। लेकिन तब भी युहा उस नाइफ की तरफ बढ़ने लगता है और फिर टीचर वांग कहते हैं कि केयरफुल रहना और अगर तुम्हें अनसेफ महसूस हो तो तुम रुक जाना मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद युहा भी मान जाता है और फिर युहा मन में कहता है कि मैं इतनी रेयर अपॉर्चुनिटी को कैसे जाने दे सकता हूँ और चलो इस नाइफ के डेमोनिक ऑरा को यूज करते हैं ये लाओ को उठाने के लिए। और फिर युहा अपनी मेंटल डिटेक्शन को यूज करता है उस कार्विंग नाइफ के ऊपर और जैसे युहा इस नाइफ के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है तो ये नाइफ तुरंत ही अपना इविल ऑरा रिलीज करते हुए युहा के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है और इसके इतने ज्यादा डेडली ऑरे के वजह से युहा भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और युहा को ऐसा देख के टीचर वांग को काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि युहा क्या तुम ठीक हो। और जैसे ही डेडली ऑरा युहा के अंदर जाता है तो इस वजह से स्काई ड्रीम की नींद खुल जाती है और जैसे वो इस डेडली ऑरे को देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, लगता है कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और फिर स्काई ड्रीम अपनी पावर को यूज करने लगता है और अपनी पावर से इसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी के अंदर घुसपैठ करने की। और जैसे स्काई ड्रीम अपनी पावर को यूज करना शुरू करता है तो युहाओ की आइस का कलर चेंज होने लगता है और अब युहाओ तियानमेंग आइस सिल्क वर्म पोजीशन स्टेट में आ जाता है जिस वजह से युहाओ का ऑरा पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और ये इस डेमोनिक ऑरा को पीछे ढकेलने लगता है और
युहा को ऐसा करता देख टीचर वांग भी काफी चौंक जाते हैं और ये मन में कहते हैं कि ये सच है कि नाइफ के अंदर जो डेमोनिक ऑरा है उसके खिलाफ ये फाइट बैक कर पा रहा है और आखिर ये युहा इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को कैसे रिलीज कर सकता है। और तो इसकी जो 10 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग है वो भी अब गोल्डन कलर को रिलीज करने लगी है और तभी वापस से युहा का आइस के कलर के साथ साथ इसका ऑरा वापस से चेंज हो जाता है और अब युहा की बॉडी को आइस एम्परर ने पोजेस कर लिया होता है और ये काफी ज्यादा गुस्से में होती है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि किसकी ऐसा करने की हिम्मत हुई। और आइस एम्परर को एक्शन में देख के स्काई ड्रीम काफी खुश होता है और कहता है कि बिंग बिंग तुम तो काफी कूल हो। और आइस एम्परर अपनी पावर की मदद से उस नाइफ को जमाने लगती है और ऐसा होते देख टीचर वांग भी थोड़े से हैरान होते हैं और ये मन में कहते हैं कि ये डायरेक्टली अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज कर रहा है इसके खिलाफ लड़ने के लिए और सच में इसकी मेंटल पावर तो काफी ज्यादा डरावनी है। और वैसे तो पता नहीं कि युहा ने क्या किया है लेकिन जो भी किया है काफी खतरी किया है। और इस डेमोनिक ऑरा से स्काई ड्रीम और आइस एम्परर लड़ ही रहे होते हैं कि तभी ये लाइकेशी कहता है कि लिटिल वर्म लिटिल स्कॉर्पियन तुम दोनों शांत हो जाओ और इसे अब मुझ पे छोड़ दो। और वापस से युहा का ऑरा चेंज हो जाता है और अब युहा नेक्रोमेंसर गॉड स्कोर्ज इलेक्ट्रोलक्स के पोजीशन में आ जाता है। मतलब कि युहा की बॉडी को अब ये लाइकेशी ने पोजेस कर लिया होता है। और तभी टीचर वांग युहा को देख के हैरान होते हुए मन में कहते हैं कि आखिर इसमें से कैसे ये डेथली ऑरा आ रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये कोई डेथ गॉड हो। और ये लाइकेशी कहता है कि क्रीचर्स ऑफ गोल्ड अब मैं तुमसे निपटता हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।